अब हम आते हैं एक निटी ग्रिटी की तरफ, एक अंदर की तरफ से बात करते हैं आपसे कि आज जैसे एक यंग कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है जिसकी एनुअल इनकम से 10 से 12 लाख है, उसके पास कई तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस है। अब आप किस तरह से उसको सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट की या किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाए, इसके बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सर, आपने एक यंग प्रोफेशनल की इनकम 10 से 12 लाख बताई। आज बजट का दिन था। और पिछले वर्ष ही वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को, बल्कि 12,75,000 रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था। तो सबसे पहले तो मैं 1 लाख या सवा लाख रुपए कमाने वाले हर एक व्यक्ति को बधाई देता हूं कि आपकी इनकम भारत में टैक्स फ्री है। आप अगर एक सवा लाख रुपए महीने कमा रहे हैं तो आप निश्चय ही भारत के एटलीस्ट 10% लोगों में शामिल हैं, बल्कि कहूंगा 5% लोगों में शामिल हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि उम्र के प्रारंभिक स्तर पर ही आपको अगर इतनी इनकम मिल रही है तो आप उसे बहुत सारे लोगों में आजकल जो यंग प्रोफेशनल्स हैं तो उनमें एक चर्चा चलती रहती है कि मैं बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं और अपनी उम्र के 45 या 50 साल में नौकरी को छोड़कर मैं तो बिल्कुल मौज की जिंदगी बिताना चाहता हूं। तो इसको उन्होंने एक शॉर्ट में नाम दिया हुआ है फायर, ओके। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो अपने गोल्स के हिसाब से और अपने लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एक प्लान करें और उस प्लान के अकॉर्डिंगली वो ऐसा इन्वेस्टमेंट चूज करें जहां के उन्हें इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले। अगर वो ओके। बैंक एफडी में चाहे कितना भी पैसा लगा लेते हैं लेकिन वो पैसा उन्हें बढ़ता हुआ तो दिखता है। हाँ। मान लीजिए आपको बैंक से 6% की ब्याज मिल रही है, 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है और इन्फ्लेशन भी 5% है या 6% है, तो आपका पैसा खरीदने की शक्ति के हिसाब से देखें तो ग्रो नहीं कर रहा है। सही बात तो उन्हें एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए और इन्फ्लेशन को कम से कम 2 गुने से बीट करे। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे बेहतर है। है। और इंश्योरेंस उन्हें अवश्य लेना चाहिए, हर हालत में इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन उन्हें केवल और केवल टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए